हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अमेरिकन विदेश नीति के कुछ प्रमुख तत्वों का अध्ययन करेंगे। अमेरिकी विदेश नीति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली बनकर उभरी है। उससे पहले अमेरिका विश्व राजनीति में अलग थलग ही था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान थोड़ा थोड़ा अमेरिका ने विश्व राजनीति में दखल देना प्रारंभ किया। अमेरिकी राष्ट्रपति तत्कालीन जो थे वुडरो विल्सन, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो शांति समझौते हुए थे उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लीग ऑफ नेशंस को बनाने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। हालांकि ये बात अलग है कि अमेरिका खुद लीग ऑफ नेशंस का सदस्य नहीं बन पाया। और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के अंत से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक का जो पीरियड था उसमें भी विभिन्न जो समझौते और जो घटनाक्रम चल रहे थे उसमें अमेरिकी इन्फ्लुएंस भी था, अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट भी था। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हुआ तो जापान ने यूएस पर अटैक किया, तब तो अमेरिका ने पूर्ण रूप से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग लिया। और उसका जो कॉन्सिक्वेंस है हम देखते हैं कि जापान पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए 2 सिटीज पर, वो एक बड़ा फॉल आउट था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। और उसके पश्चात सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसी तरह समाप्त हुआ और जो नई विश्व व्यवस्था बनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसमें अमेरिका एक महाशक्ति था और दूसरी महाशक्ति थी सोवियत यूनियन, साम्यवादी सोवियत संघ। और इस तरह से अमेरिका का जो विश्व राजनीति में उसकी इम्पोर्टेंट भूमिका एज ए सुपर पावर वो प्रारंभ हुई। और आज तक लगभग 75 वर्षों के पश्चात भी अमेरिका विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति का प्रभाव उसकी विदेश नीति पर होता है। अमेरिका की भौगोलिक स्थिति उसको विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है। अमेरिका के उत्तर और दक्षिण में कम शक्तिशाली पड़ोसी हैं। उत्तर में कनाडा और दक्षिण में मैक्सिको। ईस्ट और वेस्ट में अमेरिका के बड़े बड़े ओशियंस हैं। यह भौगोलिक स्थिति अमेरिका को विशिष्ट बनाती है और उसकी महाशक्ति बनने की और महाशक्ति बने रहने की स्थिति को बनाए रखती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राकृतिक संसाधन। अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से और अमेरिका के पास विशाल भूभाग मौजूद है। तरह तरह के प्राकृतिक संसाधन अमेरिका के पास मौजूद हैं। इसका परिणाम यह है कि अमेरिका व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से अत्यधिक शक्तिशाली देश बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षात्मक शक्ति। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का विश्व राजनीति में पदार्पण हुआ और उसके पश्चात अमेरिका ने विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करी। अमेरिका ने अपने संसाधनों की बदौलत अपने डिफेंस सिस्टम को अत्यधिक मजबूत किया। दुनिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट अमेरिका ने किया था और अमेरिका के पास सबसे पहले परमाणु बम आया था परमाणु बम का विकास अमेरिका ने किया था। इसके अलावा अति आधुनिक हथियारों का समय समय पर अमेरिका ने विकास किया और परीक्षण किया। इस मजबूत
डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका को एक महत्वपूर्ण देश के रूप में एस्टेब्लिश करने में अपना योगदान दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय स्रोत। अमेरिका की जनसंख्या उसके लिए एक असेट है। विश्व के कई देशों से लोग अमेरिका जाकर बसे हुए हैं और जब कोलंबस ने समुद्री मार्ग से अमेरिका को खोजा था उसके पश्चात ही यूरोपीय शक्तियों एवं अन्य देशों से लोगों का पलायन अमेरिका की तरफ हुआ है और वे वहां बसे हैं और उसके पश्चात इन सभी लोगों ने अमेरिका के विकास में अपना योगदान दिया है और आज विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ब्रेन अमेरिका के पास है। इसी की बदौलत अमेरिका आज सभी क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो व्यापार हो, सभी क्षेत्रों में प्रगति करते हुए विश्व की महाशक्ति बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गृह नीति और दबाव गुट। अमेरिका की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले तत्वों में नेक्स्ट तत्व है गृह नीति और दबाव गुट। अमेरिका में कई तरह के दबाव गुट हैं जो कि एक्टिव हैं और वह अमेरिकी विदेश नीति को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। जैसे हथियार विक्रेताओं की लॉबी है, इसी तरह से इजराइल लॉबी है, पेट्रोलियम लॉबी है। यह सारी लॉबी अपने हितों को एडवर्सली प्रभावित नहीं होने देती हैं और अमेरिका की विदेश नीति को अपने हितों के हिसाब से प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संवैधानिक बंधन। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किसी भी विदेशी देश के साथ की जाने वाली संधि को अमेरिकी सीनेट में मंजूरी लेना अनिवार्य होता है और यह संवैधानिक बंधन अमेरिकी विदेश नीति को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ बना था, लीग ऑफ नेशंस, उसको बनाने में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन अमेरिका खुद इस संस्था का सदस्य नहीं बन पाया क्योंकि अमेरिकी सीनेट ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट है दलगत सहयोग। अमेरिकी विदेश नीति में दलगत सहयोग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देश के अंदर नेताओं में, दलों में डिफरेंसेस होती हैं, वे एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं अमेरिका में इलेक्शंस के लिए प्रचार अभियान चल रहा है, कैंपेनिंग चल रही है और किस तरह से दोनों प्रमुख नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, यह एक डिबेट है। लेकिन जब विदेश नीति की बात आती है या पूरी दुनिया में अमेरिकन इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की बात आती है तो सभी दल एक हो जाते हैं। तो यह दलगत सहयोग भी अमेरिकी विदेश नीति के निर्धारण के लिए करने में एक महत्वपूर्ण तत्व है।